नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स में। दोस्तों, आज से हम टॉपिक वाइज मॉडल पेपर लेकर आएंगे जो राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, आज का मॉडल पेपर है राजस्थान का मानसून तंत्र व जलवायु। यह मॉडल पेपर रीट, सीईटी, एलडीसी भर्ती, टीचर भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा जो राजस्थान में आयोजित होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? DAW जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान, CAW जलवायु प्रदेश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, EAW जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, EAW जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान। यह पूर्वी राजस्थान के अंदर नहीं आता है दोस्तों। EAW जलवायु प्रदेश पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां किस जिले में आती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं जो लगभग 29 दिन तक चलती हैं, और सर्वाधिक कम आंधियां हैं वो झालावाड़ में चलती हैं लगभग 2 से 3 दिन तक। झालावाड़ में सबसे कम आंधियां चलती हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार और जिला सुमेलित नहीं है? BWHW गंगानगर, BSHW जयपुर, CWG अलवर, AW कोटा। इनमें से कौन सा जलवायु को प्रकार और जिला सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, BWHW गंगानगर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अधिक जुताई, अधिक चराई, अधिक जनसंख्या, जैविक खेती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जैविक खेती। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो जैविक खेती है मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, बाकी सभी तीनों कारण हैं। प्रश्न नंबर 5, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 3.0 फ़ारेनहाइट, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि हुई है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, जुलाई माह की 999 बार मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? ऑप्शन ए, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जालौर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जालौर, पाली, अजमेर। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा जालौर, पाली और अजमेर से गुजरती है। प्रश्न नंबर 7, जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आर्द्र, उपार्द्र, उष्ण आर्द्र, आर्द्र शुष्क। जयपुर, दौसा तथा अजमेर में
किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपार्द्र। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? सूखे की पुनरावृत्ति, अतिचारण, वायु प्रदूषण और जनसंख्या का दबाव। तो इसका सही उत्तर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वायु प्रदूषण। प्रश्न नंबर 9, कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीकरण जलवायु को दर्शाता है? AW, CWG, BSHW, BWHW। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, BWHW। यह उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है। इसमें AW उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु प्रदेश को दर्शाता है। CW अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेश को दर्शाता है। BSHW है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दर्शाता है और BWHW है वो मरुद्भिद जलवायु प्रदेश को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित हैं? दौसा, चूरू, मानगढ़, भीलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी, चूरू और मानगढ़, ये दोनों इसका सही उत्तर होगा। ये दोनों जिले 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। नंबर 4 पर है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर और सीकर। ये जिले अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 12, शीतकालीन वर्षा मावट होती है दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। शीतकालीन वर्षा जिसे मावट कहते हैं यह किन से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा मावट होती है। प्रश्न नंबर 13, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग। 2 नंबर, मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग। 3, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग। 4, पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? माउंट आबू, जयपुर, कोटा, जोधपुर।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। जयपुर के सांगानेर में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला स्थित है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला की स्थापना की गई थी दोस्तों 1972 में स्थापित की गई थी। जो पुरानी वेधशाला 1875 थी, उसी में इसको 1972 में स्थापित किया था। स्थान है मौसम भवन सांगानेर जयपुर में। इनका कार्य है मौसम पूर्वानुमान, कृषि, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए डेटा प्रदान करना। यह इसका मुख्य कार्य है। प्रश्न नंबर 15, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या जैसलमेर? तो दोस्तों काजरी की स्थापना जोधपुर में की गई थी 1959 में। इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। अगला प्रश्न है, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले DBW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर? नंबर 2 बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली? जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, झुंझुनू, नागौर और जयपुर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। ये DBW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 17, कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना, जिसे हिंदी में मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना CDP कहते हैं, को किस वर्ष में चालू किया गया था? 2001, 2000, 1998, 1999? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 1999। 1999 में मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना या कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना चालू की गई थी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वो मानसून के अरब सागर शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, यह मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा यहाँ पर, 3 नहीं। प्रश्न नंबर 19, थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? EAD, TAW, CAW, DBW? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 EAW, जिसे मरुद्भिद कहते हैं, मरुद्भिद वनस्पति। प्रश्न नंबर 20, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भरतपुर, बांसवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतपुर में। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वप्रथम कारण है? बड़े पैमाने पर खनन कार्य, वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर,
अरावली पर्वतों की ऊंचाइयाँ, अनियंत्रित पशुचारण। मरुस्थलीकरण का सर्वप्रथम कारण इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनियंत्रित पशुचारण। यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, टीचर भर्ती में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर 22, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1974, 75, 77, 78, 95, 96 या 64, 65? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977, 78 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? 2, 1, 3, 4? राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 बार। एक शीतकाल में होती है जिसे मावट कहते हैं, और एक जुलाई अगस्त में होती है जिसे मानसूनी वर्षा कहते हैं। इस प्रकार राजस्थान में वर्षा का समय है वो 2 बार होता है। मावट जिससे होती है वह है उत्तरी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। मावट किससे होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिमी विक्षोभ से मावट होती है, जो शीतकालीन वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 25, किस स्थान की जलवायु के निर्धारित घटक कौन कौन से हैं? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग व वायुदाब, उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। ये सभी जलवायु के निर्धारक घटक होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26, तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता, सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? उत्तरी राजस्थान, अरावली का पश्चिमी भाग, अरावली का पूर्वी भाग या मांगड़ प्रदेश? प्रश्न नंबर 26 है, तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरावली का पूर्वी भाग। अरावली के पूर्वी भाग की यह विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं लू की दिशा क्या रहती है? गर्मियों में जो लू चलती है उसकी दिशा क्या रहती है? ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम से पूर्व की ओर लू की दिशा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा? 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 29, अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसूनी हवाओं लौटते हुए मानसून के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
मानसून प्रत्यावर्तन, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में प्रवाह की दिशा रहती है। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों के तीनों राजस्थान में स्थित हैं, इसलिए इनमें से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो राजस्थान में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, राजस्थान में सापेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर या दिसंबर जनवरी। हवा में सर्वाधिक आर्द्रता कब रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जुलाई अगस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न नंबर 32, पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा होती है, उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा गया है, पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा, जिसे मावठ कहते हैं, की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? हिंद महासागर, अरब खाड़ी, अटलांटिक महासागर या भूमध्य सागर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पछुआ हवाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा लगभग जुलाई अगस्त में होती है। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? अरब सागरीय चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से या अरब सागर के मानसून से। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 35, यहाँ पर आप बंगाल की खाड़ी कर लेना, यह मिसप्रिंटिंग है। बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है, ना कि अरब सागर के मानसून से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी क्षेत्र। कि पश्चिमी क्षेत्र में रात बहुत ही ठंडी होती हैं और दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए वहाँ पर दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक रहता है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। यह विषमता है, मिसप्रिंटिंग है थोड़ा। प्रश्न नंबर 37, राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पछुआ हवाएं या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 38, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? अरब सागरीय चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से या अरब सागर के मानसून से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक रहता है। प्रश्न नंबर 40, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मिट्टी या जैविक कारक? प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जलवायु। जलवायु प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों, यह था राजस्थान का मानसून तंत्र व जलवायु का मॉडल पेपर। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा लाना है। धन्यवाद।